में यमुना का पानी बीते कल से लगातार बढ़ रहा है। बुधवार शाम ये चेतावनी स्तर 204.5 मीटर को पार कर गया है। अगर यही स्थिति रही तो खतरे के निशान 205.35 मीटर को पार कर सकती है। निचले हिस्से में रहने वालों की चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन उन्हें सतर्क रहने के लिए कह रहा है। जरूरत के हिसाब से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने की भी तैयारी जो है वो की जा रही है। अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी। सिंचाई विभाग जहां जिला प्रशासन को बाढ़ को लेकर जानकारी मुहैया करा रहा है, वहीं दिल्ली सरकार भी इसकी सूचना दे रही है ताकि समय रहते बाढ़ से राहत मिल सके। साथ ही दिल्ली में बाढ़ से निपटने के इंतजाम भी किए गए। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी बहुत जल्द दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पैदा करेगा। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अस्थायी शिविर की व्यवस्था की है। प्रशासन के मुताबिक खादड़ में करीब 2500 लोग रहते हैं, इसलिए प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। किसी को भी यमुना के पास नहीं जाने दिया जाएगा। हरियाणा से छोड़ा गया पानी जब दिल्ली पहुंचेगा, यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर को पार करेगा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है। जब यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचेगा, यमुना बाजार, मोनेस्ट्री, मजनू टीला में पानी पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल यमुना खतरे के निशान को पार करेगी। दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, डीडीए समेत अन्य विभाग सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करेंगे। बात यूपी की करें तो यहाँ करीब 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा, यमुना, सरयू समेत कई नदियां खतरे से ऊपर बह रही हैं। लखीमपुर खीरी में शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर बिजवा ब्लॉक के गांव बछेड़ा को बाढ़ के पानी ने घेर लिया, जिससे गांव वाले दहशत में हैं। खेती की जमीन समा चुकी है, घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। मकान भी हमारा तो गिर गया, मकान गिर गया, शौचालय भी गिर गया। शौचालय, जमीन वगैरह कुछ आपकी थी? जमीन भी है हमारे पास। कितनी जमीन थी? जमीन हमारे पास 7 एकड़। सब कट गई इसमें? सारी कटान में जी। कमी थी तो फिर चालू हुआ है। जी। ये जो बैग डाली तो जब जो DO2 बैठ गए हैं उसके बाद ये बोरी में भर के बैग डाले हैं। क्या लगता है अगर यही काम मजबूती से पहले हो जाता तो ये जो रुकता जरूर रुक जाता? हाँ, रुक जाता। टोटल चली गई है जी। जसनगर की, रामनगर की थोड़ी जमीन 4 बीघे बची हुई है। जी। उसमें 5 भाई का गुजारा हो रहा है। वहीं बाढ़ पीड़ित हरदोई के सांडी क्षेत्र में गंगा और रामगंगा नदियों के जलस्तर में वृद्धि से कई गांवों का आवागमन बाधित हुआ। बाढ़ की स्थिति से कई गांवों के संपर्क मार्ग पूरी तरीके से कट गए। प्रभावित गांवों में श्रीमऊ, कुशल पूर्वा, कुचला, विजना, बरगदा पूर्वा और चंद्रमपुर शामिल हैं। स्थानीय निवासियों को आवागमन के लिए ट्रैक्टर और नावों का सहारा भी लेना पड़ रहा है। यहाँ बहुत सारी समस्या है बाढ़ में। यहाँ इधर चलो हम दिखाते हैं, ये जो पुलिया है इसका कई बार नाप हुआ है, प्रशासन आके नाप गया है यहाँ पे, और पर यहाँ पे कोई सुनता नहीं है। आता है नाप के और चला जाता है। जिंदगी पार भई जाई रही, कटान हमारो कटिगो तब ते यहाँ खेतन में डारे पानी एक तो भरो न कबूजी तो न कब एक ईंट मोहरा पर न कब विश्व बल्लरी का हमारे भाई लई पाई। इतनी मुसीबत है। हर साल ये मड़ैया नंबर सर होती है। अच्छा, तो आप लोगों को एक सुरक्षित जगह नहीं मिलती है? जगह नहीं मिलती भैया। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने से बारिश का दौर चल रहा है। यहाँ के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 500 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। फैजाबाद, अयोध्या के इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि पीने का पानी लेने के लिए भी लोगों को 2 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो यमुना में क्या हालात हैं, जायजा लिया हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट नवीन निशांत ने। देखिए, दिल्ली के यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है और संभावना ये जताई जा रही है कि मंगलवार की सुबह 4:30-5 बजे के करीब यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 206 मीटर के आंकड़े को पार कर सकता है। वर्तमान में यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 205.15 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से थोड़ी ही नीचे है। लेकिन चिंता की बात यह है कि रविवार की शाम हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगभग 1,70,000 क्यूसेक जो पानी है वो यमुना नदी में छोड़ा गया है, जिसको दिल्ली पहुंचने में तकरीबन 36 घंटे का समय लगेगा। और संभावना ये जताई जा रही है कि मंगलवार की सुबह 4 से 6 बजे के बीच जो यमुना का जल स्तर है वो 206 मीटर के आंकड़े को पार कर सकता है। यमुना नदी की तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में जो बोट क्लब है जिसके जिम्मे ये पूरा व्यवस्था रहती है लाइफ जैकेट्स की और रेस्क्यू की,
वहां पे भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। नाव को यहां पर डिप्यूट किया गया है और जो सभी ट्रेंड कर्मचारी हैं उनकी भी ड्यूटी यहां पर लगाई गई है, क्योंकि यमुना नदी का आपको जलस्तर दिखा रहे हैं। चारों तरफ यमुना नदी का जो जलस्तर है वो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा और संभावना ये भी जताई जा रही है कि आज शाम से ही यमुना नदी का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस वक्त हम सिविल लाइन इलाके में मौजूद हैं। बोट क्लब का ये घाट है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यमुना नदी का जो जल है वो आपको देखने को मिलेगा। जो किनारे हैं वो पूरी तरह से अभी के समय डूबे आ रहे हैं और बोट क्लब द्वारा भी लगातार जो यमुना के निचले इलाके हैं वहां पर लोगों के बीच मुनादी कराई जा रही है। ये भी उन्हें बताया जा रहा है कि जरूरत ना हो तो वो यमुना नदी के किनारों पर ना जाएं, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर हिमाचल और उत्तराखंड, वहां पर पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और यही वजह है कि हथनीकुंड बराज के जो सभी गेट्स हैं वो खोल दिए गए हैं और गेट के खोले जाने के बाद जो पानी है वो दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि आज रात से यानी आज रात की सुबह तकरीबन 3-4 बजे से जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ना शुरू होगा और उसको लेकर जो दिल्ली सरकार है उसने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी लाइफ जैकेट्स जो है वो स्टोर किए गए हैं। अलग अलग जो घाट्स हैं वहां पर बोट क्लब द्वारा नाव की भी व्यवस्था की गई है और खासकर जो यमुना के निचले इलाके हैं वहां पर जो पूरे इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। खासकर जो मदनपुर खादर का इलाका है, जो मयूर विहार के इलाके हैं, वहां पर पूरी तरह से जो चौकसी है वो बोट क्लब द्वारा बढ़ा दी गई है। जो बोट क्लब के अधिकारी हैं, बोट क्लब के कर्मचारी हैं, वो भी लगातार यहाँ पर जा रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं, लोगों को सावधान कर रहे हैं और लोगों से ये लगातार आग्रह किया जा रहा है कि जब यमुना का पानी बढ़े तो वो अपने घरों को खाली कर दे, जो निचले इलाके घर हैं वो खाली कर दे और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। अब शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। किसी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं, दिल्ली बोट क्लब के इंचार्ज हरीश कुमार ने हिंदी खबर को बताया। राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और बीती शाम हरियाणा के हथनीकुंड बराज से 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी कल सुबह दिल्ली में पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारी है, बोट क्लब इसे लेकर कितना पानी क्यूसेक छोड़ा गया है हरियाणा से, कल सुबह तक पहुंचेगा, बोट क्लब कितना तैयार है, क्या कुछ तैयारी बोट क्लब की है सर? बोट क्लब अंडर आता है डीएम ईस्ट साहब के, उनकी तरफ से काफी अच्छी तैयारियां हैं। करीब 25 से 30 मोटर बोट यमुना में लगा दी गई हैं, जो कि राउंड द क्लॉक वर्क कर रही है, जिसमें डाइवर्स हैं, लाइफ बॉय हैं, लाइफ गार्ड हैं, लाइफ जैकेट है, तो सारी तैयारियां हैं। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सब मुस्तैद है। मुनादी करा करके पूरी यमुना में वो भी सर्च करा रहे हैं हम लोग, कोई फंसा ना हो यमुना में, यमुना बैड लेवल में कोई ना हो, तो सारे अरेंजमेंट अच्छे हैं। बताया जा रहा है कि कल सुबह तक यमुना का जो जलस्तर है वो 1 मीटर के करीब और बढ़ सकता है, तो निचले इलाकों में तो पानी चला जाएगा, चाहे वो जमुना बाजार हो, मयूर विहार खादर का जो इलाका हो। हाँ, उन्हीं का अरेंजमेंट सर करा रहे हैं, उसके लिए जल्द से जल्द सारी तैयारियां कर रहे हैं। तैयार है बोट क्लब और दिल्ली सरकार पूरा तैयार है? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी तैयारियां हैं। सारे डाइवर्स, गोताखोर, मोटर बोट सब तैयार हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं बोट भी यहाँ पूरी तरह से तैयार है, लाइफ जैकेट्स इसमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सभी तैयारी पूरी की जा रही है, क्योंकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि कल जब यमुना का पानी दिल्ली पहुंचेगा तो यमुना का जलस्तर जो अभी 205.15 मीटर के करीब है वो 206 मीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा। और 2023 में भी कुछ ऐसा ही जल प्रलय दिल्ली में देखने को मिला था, जब यमुना का जलस्तर 208 मीटर के करीब पहुंच गया था, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां लगातार बारिश हो रही है और वहां बारिश का जो असर है वो यमुना में देखने को मिल रहा है। हथनीकुंड बराज के जरिए लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है और जो बोट क्लब के इंचार्ज है हरीश जी, उन्होंने भी कहा कि जो तैयारी है वो मुकम्मल है। 20 से 25 जो स्पीड बोट्स हैं, जो बोट्स हैं मोटर वाले, वो यमुना में डिप्लॉय कर दिए गए हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, मुनादी कराई जा रही है और यमुना के निचले इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली। और फिलहाल वक्त कुछ लाइक छोटे से ब्रेक का खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।